पाकिस्तान दिन रात भारत भारत करता है ताकि उसके देश की रोजी रोटी चल सके, उसकी सेना 2 वक्त का खाना खा सके। तो पाकिस्तान ने भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जारी बात है, पाकिस्तान डे मनाया एंड नो वन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट जॉइंड हिम। किसी भी इंडियन ओहदेदार ने, फॉरेन ऑफिस से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। दुनिया हमें भिखारी समझती है। वजीर आजम साहब, क्या कसूर है आवाम का? मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार आखिर कौन? इकोनॉमिक लिबरलिज्म में जो दुनिया प्योरली इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, फिर हमारा मसला है कि हमने अपने मुल्क की इकोनॉमी इतनी बेहतर करनी है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, हमें इस इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। फिर हम लोग किसी के आंखें में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। रिपब्लिक डे होते हैं या नेशनल डे होते हैं या डिफरेंट ममालिक डिफरेंट डेज बनाते हैं, तो उसमें अमूमन जिस मुल्क में उनकी एम्बेसी होती है या हाई कमिश्नर होता है, तो वहां पे उस मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव, कोई मे बी अगर बहुत अच्छे ताल्लुकात हों तो कहीं वजीर आजम भी आ जाता है। मुझे याद है पिछले दिनों जब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का आई थिंक नेशनल डे था, इंडिपेंडेंस डे था, तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब चले गए, हमारे वजीर आजम। कोई 8-10 साल हो गए ये कर रहे हैं, अब बढ़ा दिया उन्होंने बहुत ज्यादा, क्योंकि इलेक्शन है ना। हाँ। इसलिए। और ये भी बताऊं आपको कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो तो खुल के बात करते हैं। वो तो कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस। तो अब ये जो हमारी तरफ से बातें होती है, जी तजारत खोल दे, ये कर दे, वो कर दे, इंडिया इस वक्त नरेंद्र मोदी का इंडिया इज नो मूड टू डू दिस। इस मुल्क के अंदर भी इस अमेरिका को अब भारतीय चला रहे हैं। अमेरिकन अब जो है अमेरिका को चलाने की सलाहियत नहीं रखते। बच्चे तो सारे इंडियन चला रहे हैं यहाँ पे आके, या वॉशिंगटन डीसी देख लें, सारा का सारा भारतीय चला रहे हैं इस वक्त। पैसा भी उनके पास है, अकल भी उनके पास है, इनके पास क्या है? तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब चले गए, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब चले गए, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़ा जरा और लेवल के, नेक्स्ट लेवल के हैं। तो बरतानिया के भी आई थिंक किंग्स डे था या कुछ इस तरह का, तो तब भी वजीर आजम साहब चले गए। बहरहाल ये जो डे है, यहाँ पे कोई भारतीय ओहदेदार नहीं आया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आराम से हथियार खरीद सके। अब पाकिस्तान में नवाज शरीफ के छोटे भाई यानी माइक तोड़ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार है, और उसकी सरकार भारत का नाम न ले ये हो ही नहीं सकता। हो भी यही रहा। पाकिस्तान की जनता को धर्म के नाम पर बांटने के लिए शहबाज शरीफ सरकार ने पहले कश्मीर पर बयानबाजी करवाई और दूसरी तरफ भारत से व्यापार की बात कही और फिर अपने बयान से पलटी मार ली। लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की बात कहे दुनिया में हड़कंप मचा दिया, खास तौर से आतंकी खेमे में। इस बार पाकिस्तान ने महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर बातचीत शुरू करने की गुहार लगाई। दरअसल ये है पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी शाद अहमद वारिच, जिन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर तो ये कार्यक्रम करीब 5 साल में पहली बार आयोजित हुआ है दिल्ली में, जिससे पहले पाकिस्तान ने भारत में अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा था। ये पहली बार है जब कोई पाकिस्तानी प्रतिनिधि भारत पहुंचा है। तो वहीं दूसरी बड़ी बात कर लें तो पाकिस्तानी प्रभारी का ये बयान ऐसे समय सामने आया जब हाल ही में पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत के साथ व्यापार का समर्थन किया। इस्लामाबाद के अंदर एक फंक्शन किया तो रमीज राजा साहब आए हुए थे, कोई अच्छे अच्छे सिंगर भी बुलाए हुए थे, गाने के लिए नहीं लेकिन जस्ट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का जो कल्चरल कनेक्शन जो है वो मौजूद है। सो जब इंडियन अथॉरिटीज़, इंडियन हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में जब बुलाते हैं इस तरह के रिपब्लिक डे या 15 अगस्त, तो इंडिया से जो भी है वो कोई भी नहीं आया। सो हाई कमिश्नर अकेला खड़ा रहा। अब ये होता ही है कि मैंने बहुत सारे डिप्लोमेट्स को ये बातें करते देखा है इधर इस्लामाबाद में। मतलब किसी न किसी को तो जाना चाहिए, भले फॉरेन ऑफिस के आप एडिशनल सेक्रेटरी को भेज दें, आप सेक्रेटरी खारजा को भेज दें, आप ना किसी मिनिस्टर को भेजें, तो मतलब जाना बनता है। कोई नहीं आता। और ये क्यों नहीं आते? सवाल तो ये है कि क्यों नहीं आते। क्या दोनों मुल्कों के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है? ये क्वेश्चन है कि क्या दोनों मुल्कों के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं है? क्या दोनों मुल्क एक दूसरे को वहां पे आपने अपने जो डिप्लोमेटिक मिशन है नहीं भेजा हुआ? ठीक है जी। देन आप ये कह लें कि सिर्फ ये नहीं है, दोनों मुल्कों ने मिलिट्री अटैशीज, नेवल अटैशीज, डिफेंस अटैशीज, सारे आर्मी के, ट्राई सर्विसेज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी भेजे हुए हैं।
ट्रेड के भी मेरे ख्याल के लोग हैं, सारे लोग, पूरा सिस्टम काम कर रहे हैं, लेकिन आना जाना कोई नहीं, विच इज वेरी वेयर्ड इन अ सेंस फ्रॉम बोथ साइड्स। और मैं इस पे 100% एक बात बता सकता हूँ कि क्यों पाकिस्तान और भारत जो है वो एक दूसरे को इतना इग्नोर करते हैं। अगर इंडिया की साइड से किसी ने नहीं गया, पाकिस्तान की साइड से नहीं गया, तो क्या फर्क पड़ा भाई? फर्क तो बड़ा पड़ा है, फर्क तो बड़ा पड़ा है। वो जिसे कहते हैं ना कि तकलीफ तो होती है जब इंडियन चार्ज डे फिर इस्लामाबाद में खड़े होंगे एंड कोई भी नहीं पाकिस्तान से होगा, तो जब बाकी ममालिक करते हैं तो वो कहते हैं फील तो होता है, लेकिन ठीक है, दिस इज अ न्यू नॉर्मल। इसी तरह साथ बड़ायत साहब जो खड़े हैं तो उनको भी तकलीफ तो हुई कि बुरा तो लगा होगा कि भाई मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ, होस्ट कंट्री का मेरे साथ है ही कोई नहीं। जब अमेरिका करेगा, बरतानिया करेगा, बुल्गारिया करेगा, यूएई, सऊदी अरब इंडिया के अंदर जब सेरेमनीज करेंगे तो हो सकता है फॉरेन मिनिस्टर ही चले जाए। रिसेंटली मैं देख रहा था यूएई जो है उनके यहाँ कोई जो हाई कमीशन उनकी एम्बेसी या दिल्ली में, तो उधर कोई तकरीब थी तो जयशंकर साहब चले गए वहां पे अफ्तार पे, बिकॉज दैट इज अ लेवल ऑफ द रिलेशनशिप। ये लेवल है रिलेशनशिप का कि वो चले गए, उन्होंने कहा ठीक है मैं ही आ जाना फिर। मतलब दैट्स हाउ इट इज, लाइक इट इज अ गुड जेस्चर। पाकिस्तान के साथ जारी बात है, हमने रिसेंटली ये चीज देखी है कि हमारे लोग बड़े हम टफ लाइन ले चुके हैं। भारत भी बड़ी टफ लाइन ले चुका है, पाकिस्तान भी बड़ी टफ लाइन ले चुका होगा। देखिए मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे पाकिस्तान के जो नेबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, हमारी चॉइसेस ग्लोबली बड़ी कम होती जा रही हैं, हमारी एलीट बड़ी परेशान है। मैं आई कैन टेल यू, अभी हाल ही में पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उन्होंने एक लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो इमीडिएट नेबर्स हैं अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया, देन किसी ने पूछा चाइना भी है, तो उन्होंने कहा यस इन अ वे, यस चाइना इज आवर नेबर इन अ वे। मतलब वो भी मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गिलगित बल्तिस्तान हमने इंडिया को दे दिया है और वो सारा रास्ता डिस्कनेक्ट हो गया तो वो उधर चला गया। मतलब अगर दिस इज व्हाट द फॉरेन मिनिस्टर इज टॉकिंग। सो आफ्टर दैट मैं बहुत सारे पाकिस्तान के रिटायर्ड डिप्लोमेट से मिला हूँ, कहीं ना कहीं सारी बात है, दोस्त हैं, काम करते हुए डिफरेंट डिस्कशंस हो जाती हैं। तो मैंने कहा सर ये इसाक डार साहब ने जो वहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ उधर यूके में कह दिया कि चाइना इज आवर नेबर इन अ वे, मतलब एक हिसाब नाल इसका मतलब पंजाबी में उर्दू में एक हिसाब नाल साडा ये भी है वे, ये भी है, जिसे कहते हैं ना मतलब कोई बंदा किसी की इतनी अहमियत ना हो तो उसको आपने बुलाना, हाँ उसको भी बुलाया है। ऐसे जस्ट हम अपनी बैठ के बात कर रहे होते हैं। सो आई थिंक दैट्स हाउ ही बेसिकली कॉन्सेप्ट चाइना इन अ वे। ये चीज़ बड़ी परेशान कुन है बिकॉज जिस तरह चाइनीज़ को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, क्या चाइना की छुट्टी कराई जा रही है? एक ये भी सवाल है। इंडियन वर्जन ये है कि क्या चाइना जो है, आपको पता है इंडियन मीडिया बड़े प्रोवोकेटिव किस्म की सिनेरियोज डेवलप करता है, ठीक है? तो उन्होंने कहा जनाब कि क्या विल चाइना पुट बूट्स ऑन ग्राउंड इन पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया उसको कहता है अच्छा तो इट मीन्स देयर वर बूट्स इन ग्राउंड इन इंडिया। चाइना के हवाले से वो भी तो बूट लेके अंदर आ गए। अभी भी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को सवाल किया जाता है कि चाइनीज तो आपके टेरिटरी में बैठे हैं, आप वो टेरिटरी क्यों नहीं छुड़ाते फॉर एग्जाम्पल, देन आप उन्हें क्यों नहीं बेचते, देन असल बात यह है कि ये आपकी जगह नहीं, यहाँ से बाहर निकले। इस तरह की डिस्कशन जो है वो बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म की डिस्कशन जो है वो हो रही होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।